क्या हाल बना रखा है? पापा शादी कर ली थी पापा मैंने। शादी कर ली बगैर तो घर बताए घर पे दूसरी जाति की लड़की को लेके आएगा तू घर में? हे गाइस नमस्ते। सो हम फिर से आ गए हैं और इस परेशान आत्मा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ और इसी हुलिये में, और ये अब आपको बताएगा कि हम इस सेम हुलिये में क्या करने वाले हैं। बताइए क्यों है हम इस हुलिये में? पहली बात तो थैंक्स, आपने मेरे और हिमांशी के मतलब रिलेशनशिप को जो एक नया मोड़ दिया है उसके लिए मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए कि मतलब हमारा रिलेशनशिप एकदम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मतलब जैसा आपने कहा था कि अब इसको आगे बढ़ाओ, तो मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ कि अब हमें अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। रिलेशनशिप को हटा के हमें शादी करनी चाहिए। बट एक्चुअली तो कर लो, वो भी क्या मुझसे फेरे लगवाओगे क्या? वो बात नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मतलब हिमांशी सेम कास्ट की नहीं है, मतलब सेम जाति की नहीं है हमारे। हाँ, और तो मेरे जो डैड है ना वो जात को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब वो समाज और इन सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदारी क्या सोचेगी। ओके यार एक्चुअली हम अगर पापा और मतलब मैं पापा के सामने मैं हिमांशी को अगर डायरेक्ट ले गया ना तो मुझे नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करेंगे। वो मतलब उनका रिएक्शन उनका गुस्सा, मैं वो समाज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आपको पता है, इसमें मेरी हेल्प करो, उनके पास चलो, उनको समझाओ। जैसे हिमांशी के साथ हमने प्रैंक करा था, एक ऐसे हम मेरे पापा के साथ करेंगे। आप उनको समझाओ कि अंकल ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में जात पात कुछ नहीं है, सब बराबर है, सब एक हैं सब। ठीक है, तो तुम पहले मुझे लेके जाना चाहते हो ताकि थोड़ी सिचुएशन हैंडल हो जाए और जब बाद में तुम हिमांशी को इंट्रोड्यूस कराओ तो सब कुछ ठीक हो। हाँ, तो मतलब कुछ भी गाज गिरे तो मेरे पे गिरा दो, है ना, यही करना। तो चलो फिर चलते हैं, घर चलें? कहाँ चलना है? घर चल के कुटाई करवा दो, मतलब मेरी डायरेक्ट ही पिटवा दो मुझे। तो फिर कहाँ कैसे करेंगे? पापा मतलब घर के सामने हमारे जो रास्ता है पार्क से होता हुआ जाता है। अच्छा। वहाँ पे वो अपने ऑफिस वाले दोस्तों के साथ ऑफिस जाते हैं। तो हम वहाँ चलते हैं। एक्चुअली अगर समाज के बीच में रहेंगे तो शायद से पापा उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इतनी कुटाई नहीं होगी? हाँ, इतनी कुटाई नहीं होगी, मतलब पिटूंगा नहीं मैं सबके सामने। तो चलो यार चलते हैं इस चीज को। चलो, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो कि मैं बोलती हूँ। और चलो फिर जल्दी शूट लोकेशन पे चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो गाइज हम लोग शूट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और तो हमारे जस्ट पीछे अगर आप थोड़ा सा फोकस कर दो, ये जो येलो बिल्डिंग है, वो येलो वाला जो है ना, हाँ, वो इनका घर है, इनके पापा का, जो कि मेरे पापा होने वाले हैं। तो वो यहीं आएंगे। हाँ, एक्चुअली उनके यार दोस्त उनका वहाँ वेट कर रहे होते, तो यहीं से निकलते हैं ऑफिस के लिए, वो डेली की डेली उधर गेट नंबर 5 की तरफ। हाँ, गेट नंबर 5 की तरफ वो निकलने वाले होंगे ऑफिस के लिए। हाँ। ठीक है, तो चल फिर मैं फटाफट सब रेडी कर देती हूँ, इससे पहले वो आ जाए। और मैं एक काम करूँगी, मैं रैंडमली उनसे जाके मिलूंगी और थोड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। और तुम्हें जब मैं बुलाती हूँ ना, आप तब आना, ठीक है? तो फटाफट करते हैं, इससे पहले ऑफिस का टाइम हो रहा है, वो निकल जाए, आ जाए। तो अंकल आ चुके हैं, वो जो मेरे लेफ्ट में है वाइट शर्ट में, वही हैं। तू फोकस कर ले थोड़ा सा। हे भगवान बचाना आज। एक्सक्यूज मी अंकल। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। बेटा कैसे हैं आप अंकल? मैं ठीक हूँ। आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं अंकल, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ अंकल, एक्चुअली आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे पापा से मिलती है। तो आप अभी जब यहाँ पे आए, मेरे पापा भी ऐसे ही जब ऑफिस के लिए वॉक पे जब जाते थे, तो इसी समय मुझे मतलब आई मीन जैसे ही आप आए मुझे लगा जैसे मेरे पापा आ गए हैं। ओह अच्छा। और अंकल अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट आप माइंड ना करें, मैं आपसे एक बात शेयर कर सकती हूँ प्लीज़? अंकल एक्चुअली आज ना मेरी लाइफ का सबसे लकी दिन है, स्पेशल दिन है। आज मेरी शादी हुई है, जैसे आपको देख के लग रहा होगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली अंकल इस समय ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं हैं और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आज वो अगर होते तो मुझे आशीर्वाद देते, सब कुछ करते, बट है नहीं। तो अगर आप प्लीज़ माइंड ना करें, मैं आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ। मुझे लगेगा जैसे मैंने अपने पापा का ही आशीर्वाद ले लिया। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देंगे? हाँ बेटा, जी करो, सदा स्वागत दो। थैंक यू अंकल। बेटा कोई बात नहीं, मुझे भी पापा जैसे समझ लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंकल बस एक सेकंड, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, वो यहीं पे हैं। हाँ, कोई नहीं, बात कर। हेलो, हाँ आप आ गए हो? अच्छा आप आ गए हो तो यार थोड़ा जल्दी आ जाओ। मेरे पास मेरे साथ में ना एक अंकल हैं, वो बिल्कुल मेरे पापा से मिलते हैं। तो तुम आ जाओ, हम आशीर्वाद ले लेते हैं, ऐसे लगेगा जैसे पापा का आशीर्वाद ले लिया। प्लीज़ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ अंकल। बस वो एक आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, यहीं है, बिल्कुल पार्क में एंटर कर चुके हैं। A few moments later. अरे आ गए आप?
आ गए आप? अंकल जी यही है मेरे हस्बैंड, इनसे मैं आपको मिलाना चाहती थी। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? पापा है मेरे। ये क्या है? क्या हाल बना रखा है? पापा है शादी कर। अंकल आप इन्हें जानते हैं? ये मेरा बेटा है। ये पापा है मेरे। अरे अंकल मैं ही हूँ आपका। तू यहाँ क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्या हाल बना रखा है? पापा शादी कर ली थी पापा मैंने। शादी कर ली? बगैर घर बताए घर पे शादी कर ली? पापा आपको बताने आया तो था कि मैं पापा मुझे उससे शादी करनी है, एक लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये वही लड़की है जो 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 दूसरी जात की लड़की है? हाँ पापा ये वही लड़की है। नालायक, बगैर पूछे कितनी बार मना किया? क्या कहेंगे? सुनी नहीं पापा आपने? पापा का बच्चा। आपने बताया नहीं था इन्हें? मैंने बताया था इनको कि मुझे आप एक लड़की से प्यार है, वो बस हमारे जात से अलग है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी है। क्या बोला मैंने तेरे को? मना नहीं करा था तेरे को? क्या कहेंगे हमें लोग समाज में? हमें क्या कहेंगे? पापा समाज के लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप उनकी सुनोगे या मेरी सुनोगे? अरे तो जाति भी तो कोई चीज होती है पापा। तो जो भी आप किसी को भी उठा के ले आएगा घर में। आप जो भी लड़की लेके आओगे वो भी वही सेवा करेगी, ये भी वही सेवा करेगी। वो शर्मा जी का लड़का देखो क्या, देखो ये आज की तैयारी कर रहा है। पापा जी शर्मा जी क्या? शर्मा जी मुझे तो लगता है मैं आपकी सगी औलाद नहीं, शर्मा जी का लड़का आपकी सगी औलाद है। शर्मा जी हर बात पे शर्मा जी का लगा रखा है। शर्मा जी लड़का दिख जाए मैं कूट के रख दूं साढ़े को एक दिन। शर्मा जी ना हो गया, बवाल हो गया। अरे आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। पापा जी आप चुप रहो। तुम मत बोलो बीच में हमारे। बेवकूफ लड़का। क्या कहेंगे हम लोग हमें? पापा आप उनसे मतलब रखते हो या मेरे से मतलब रखते हो? मैं आपका बच्चा हूँ या समाज आपका बच्चा है? तो क्या कहेंगे हमें? समाज में लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्त में लोग मुझे क्या कहेंगे? किसी और लड़की से शादी करके, और जात की लड़की से शादी करके आया है। पापा उनके लड़के भी तो दूसरी जात की लड़कियों के साथ घूमते हैं। दूसरी जात? वो अपनी जाति में तो है। वो कहाँ है पापा? वर्मा जी का लड़के को देख लो, वो मोंडल लड़की के साथ घूमता है। पापा जात का टाइम गया आज की डेट में। आपके टाइम में होता था, आज के टाइम में नहीं होता जात। मैं वैसी लड़की से शादी करवाऊंगा जो अपनी जाति की होगी। पापा ये भी तो उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आप चाहते हो। ये भी तो सेवा करेगी, मम्मी की, आपकी, सबकी सेवा रखेगी, पूरा घर बार का ध्यान रखेगी। जी पापा जी मैं सब करूंगी। चुप रहो। मैं बोला तो तुम चुप रहो। पापा ये सब कुछ करेगी, आप क्यों नहीं मानते? समाज को हम देख लेंगे पापा। आप एक बार मेरी मानो तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा पापा मुझे किसी लड़की से प्यार है, आपने मेरी कभी नहीं सुनी। हर बार आपकी तरीके से करता गया, आपने उस दिन मेरी नहीं मानी तो मुझे एंड में आके ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी जाति की लड़की को लेके आएगा तू घर में? है पापा इसमें जाति कहाँ से आ गई पापा? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज में? क्या लोगों क्या बोलूंगा मैं अपने दोस्तों को? पापा समाज ये क्या है? ये चश्मा है? चश्मा पहन के क्या चश्मा है? पापा समझने की कोशिश तो करो ना प्लीज पापा। समाज से हमें कुछ लेना देना नहीं है पापा। आज की डेट में समाज वहाँ सबको भड़काने की चीजें होती हैं। वो आपको कल क्यों नहीं है? समाजवाद क्यों नहीं है? क्या आज कोई धर्म नाम की कोई चीज है? कोई जाति की चीज, कोई नाम की कोई चीज है? पापा ये पहले हुआ करती थी, अब नहीं है ऐसा कुछ भी। अब ये सब कुछ अलाउ हो चुका है इंडिया में। इतना बड़ा हो गया तो जो जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ा तो बाप से। बेवकूफ लड़का। पापा जी प्लीज आप मारिए मत। पापा तुम्हें किसने कहा था तुमको कि ये इसे शादी करने के लिए? बताओ। पापा मेरी बात तो समझो, ये करेगी सब कुछ, ध्यान रखेगी घर का। क्या करेगी ये? कोई अपना वो जाति का अपने जाति चेंज कर देगी? ये है तो उसी जात की है। पापा किस जात की है? किस जात की है? किस जात की? हम किस जात के हैं? पापा मम्मी किस जात की? तो जो भी है हमारे जात की। बेवकूफ। पापा हमारे उसमें भी तो था ना, हमारे रिलेटिव में भी तो एक हमारे अलग से जात से शादी करी थी, उनको तो आपने नहीं निकाला, बस मैंने कर दी तो गलती कर दी। जो लोग वो करेंगे तो वो कर लेगा। पापा आज की डेट में जो सब कुछ कॉमन है तो मैंने वही तो करा, कोई नई चीज तो नहीं करी ना मैंने। पापा जुबान लड़ा तो है? जुबान लड़ा देखो, जुबान लड़ा था तो है? दूसरी जाति की लड़की से शादी करके आ गए। पापा शादी तो करके आया हूँ और कुछ तो नहीं करके आया ना पापा। लड़की से तो शादी करके आया हूँ, लड़के से तो नहीं करके आया ना। आपने मेरी कभी सुनी? आपने मुझे कभी प्यार भी किया? आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आपने मुझे मारती है, मतलब जब मुझे कुछ जो मेरे मन में था आपने मुझे वो करने दिया। अब मेरा साइंस लेने का मन नहीं था, आपने मुझे साइंस दिला दी। मेरा आर्ट्स में जाने का मन था, मेरा म्यूजिक में वो था। नहीं, शर्मा जी के बेटे ने साइंस ली तो तुम भी साइंस करोगे। समाज आपको चढ़ाता गया, आप चढ़ते गए। उसके बाद शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग ली तो मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करेगा। क्या हुआ पापा? फेल ही होता गया ना। स्कूल में भी मुझे सब लूजर स्टार्टिंग से चिल्लाते हुए आए, उसके बाद इंजीनियरिंग में भी मुझे लूजर चिल्लाते हुए। क्या मिला पापा? मुझे क्या मिला? लूजर मुझे ऐसे चिल्लाते रहे, फेलियर चिल्लाते रहे, कुछ मिला मुझे? कभी मेरी सुनी आपने? मुझे करने दी अपने मन की। और आज एक लड़की को, अगर वो भी अलग जात की लड़की को उठा के मैं ले आया, शादी करके ले आया, तो वो उसमें भी दिक्कत हो गई आपको। आपने मुझसे कभी मेरे पास आए, 2 मिनट प्यार से मेरे से बात करी, बेटा नहीं दोस्त समझ के ट्रीट कर लेते मुझे, तो शायद से ये नौबत आती नहीं कि आपको समाज में इतना सब कुछ लड़ना पड़ता। पापा समाज आपको चढ़ाता चला गया और आप
चढ़ते चले गए और हमारे बीच में दूरियां होती चली गई। हमारे बीच में बाप बेटे का रिश्ता है ही नहीं एक तरीके से। समाज आपको बोलता गया आपका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, बस समाज ने बोल दिया कि आपका लड़का बिगड़ गया है तो आपने बिगड़ गया, आप मुझे मारते चले गए। बचपन से मारा क्या, मारो अभी फिर मारो, रुक क्यों गए, मारो ना आप, रुको मारो मारो, जितना मारना मारो। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, जब मैं तुझे मारूँ तो दर्द मुझे भी होता है? पापा ऐसा मारो तुझे ना पापा, मैंने आपसे पूछा था ना पापा मुझे शादी करनी है। पापा समाज हमारे साथ नहीं रहेगा, समाज आके आपको बोलेगा, सिर्फ चिढ़ाएगा। आप बोलते हो ना जो आपके दोस्त हैं आपके साथ हैं, कोई साथ नहीं है आपके, आप जितना वो आपके पीठ पीछे हंसते ही। बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। मैं समाज में मुँह क्या दिखाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे? पापा समाज रिश्तेदार क्या वो आपका आगे साथ थोड़ी ना देंगे पापा। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। पापा समाज रिश्तेदार से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार आपका आगे साथ नहीं देंगे पापा। अंकल एक मिनट, आपका बीपी हाई हो रहा है, प्लीज एक मिनट अंकल, एक मिनट बैठिए, अंकल इधर बैठिए। यार अंकल को पसीना भी आ रहा है। हैंकी है, हैंकी है? नहीं अंकल आपके पास है हैंकी? अंकल एक मिनट की धूप हो रही है, एक मिनट आप मैं करती हूँ, आप बैठिए। अंकल आप ठीक है? पानी लाना यार, पानी लाना। ठीक हो बेटा, हाँ ठीक है। अंकल आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप मैं एक मिनट पानी लाता हूँ, बैठो। नहीं पानी जल्दी दो, पानी दो। अंकल आप पानी पीजिए, अंकल पानी पीजिए, इधर। अंकल ठीक है आप? हाँ ठीक हो बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा ठीक है। अंकल पेन हो रहा है क्या, मैं कुछ हाथ दबा दूँ आपके पकड़े हो? नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं, ठीक। आप ठीक है अंकल? ठीक है मैं ठीक हूँ, ठीक है बेटा, ठीक हो अंकल। बेटा मैं मानता हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझदार हो, तुम एक समझदार लड़के हो। आप तुम्हें पता कि हमें जातिवाद के उसमें तो थोड़ा सा ये मानते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस लड़के को इसलिए कह रहा था बेटा, आप समझदार हो। अंकल आप शांत हो जाइए। अंकल पहले तो देखिए आपको कितने पसीने आ रहे हैं। कोई नहीं बेटा, ठीक है। अंकल पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। एंड अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आपने मुझे अपना बेटी समझा था, चाहे उस 1 सेकंड के दौरान ही सही, मैं आपसे वादा करती हूँ हमें आपको ऐसे दुख पहुँचाने का कोई मतलब नहीं था। और अंकल अब देखिए, अगर आप इस शादी से खुशी नहीं है और अगर आप समझते हो कि आपकी खुशी, आपकी इज्जत ही हमारी खुशी है, अगर इस रिश्ते में अगर हमें आप लोगों का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा तो वैसे भी हम कभी खुशी नहीं रह पाएंगे अंकल। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसकी लाइफ से चली जाऊंगी और आपके बेटे को मैं समझा दूंगी। नहीं बेटा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक जाति के मुझे भी समाज में मुंह दिखाना होता है। मैं भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को क्या बोलूँगा, वो तो आप समझ रहे हो, आप इस बात को समझ सकती हो। जी अंकल मैं पूरा समझ रही हूँ, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे वादा कर रही हूँ एक बेटी की तरह मैं उसकी लाइफ से चली जाऊँगी और वो दोबारा आपसे कभी नहीं बोलेगा, और जहाँ आप बोलोगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहीं शादी करेगा। बस अंकल आपसे छोटा मुँह बड़ी बात, बहुत छोटी हूँ आपसे, बट एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप समझे तो। देखिए अंकल जाति वाति में कुछ नहीं रखा है, मैं मानती हूँ आपकी गलती नहीं है, मेरे भी पापा हैं और हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो उनको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हाँ, और आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए कह रहा हूँ। हाँ, बट अंकल जाति में कुछ नहीं रखा है। देखिए अल्टीमेटली आपका बेटा खुश होना चाहिए ना, आपकी बेटी की खुशी होनी चाहिए ना। आप ये बताइए कि अगर कोई दूसरी जाति की लड़की आ जाएगी, क्या आपका बेटा कभी खुश रह पाएगा? वो भी तो घुट घुट के जिएगा जैसे आज तक जिया है। और अंकल देखिए जाति में कुछ नहीं रखा है, ये सब कहने की बात है। कहाँ हम लोग आज चांद पे पहुंच चुके हैं और हम लोग सिर्फ आज जाति पे ही अटके पड़े हैं। और अंकल खैर मेरी बदनसीबी है कि मैं इस जात की नहीं हूँ, बट अंकल मैं दूसरी जाति की भी होकर मैं आपकी उतनी ही सेवा करती, उतना ही इज्जत करती, उतना ही प्यार करती जितना शायद आपकी जाति वाली से बहुत ज़्यादा प्यार और आपकी इज्जत करती। बिल्कुल बेटी की तरह करती मैं। और बट अंकल बस मैं आपको यही बोलना चाहती थी कि इस जाति वाति में कुछ नहीं रखा है। आपका बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है, आप भी उससे इतना प्यार करते हैं, बट देखो इस समाज ने देखो आप दोनों को कितना अलग कर दिया है। मैं जानती हूँ कि आप कितना प्यार करते हैं, मारते वक्त भी आपके हाथ कैसे हो रहे थे मैंने देखा था अंकल। मैं समझ सकती हूँ एक पापा का दुख, और मैं समझ सकती हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, किस मजबूरी में आप ये कर रहे हैं। बट अंकल इस जाति वाति में कुछ नहीं रखा है। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी, मत कीजिए मुझसे शादी, बट मैं आगे के लिए बोल रही हूँ कि खुशी
आपके बच्चे की होनी चाहिए। जहाँ आपका बच्चा खुश है वहीं सब कुछ खुश है। और अंकल ये समाज नहीं बनाता, परिवार जाति क्या होता है अंकल, इंसान अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। हाँ बेटा हाँ। जाति वाली आती क्या ज़रूरी है, वही आपकी इज्जत करती। बस एक इंसान अगर दिल का अच्छा होगा ना, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो हमेशा आपकी इज्जत करेगा, आपसे प्यार करेगा। और परिवार प्यार इज्जत सम्मान से बनता है अंकल, जाति से नहीं बनता। ठीक है, तो आप अंकल बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे माना नहीं माना, मैंने जिस समय आपने उधर से एंटर किया था मैंने उसी समय आपको अपना पापा माना था। और चलो कोई नहीं, मेरी बदनसीबी है, बट मैं दिल से आपको हमेशा अपना पापा मानूंगी। और एक आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं लाइफ में बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं खुशी रहूँगी अंकल। सुखी रहो, खुश रहो बेटा। चलो अंकल मैं चलती हूँ। और मैं जानती हूँ अंकल ये मेरी जान है, मैं मर जाऊंगी इसके बिना, बट मेरा बेटा है ये, मैं बेटे को बहुत प्यार करता हूँ बेटा। और तुम भी प्लीज़ समझना, मैं जानती हूँ हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, पर कोई नहीं यार बेटा, मैंने बाप बेटे से मैंने तेरे को मारा, तेरे को दर्द नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ तेरे को। मयंक मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि ये ज़िंदगी नहीं रहेगी, मुझे पता है मैं कैसे रहूँगी। बट यार देखो, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तो वो जीवन नहीं होता है। और रह लूँगी यार, मर के जैसे रहना होगा मैं रह लूँगी। बट यार आई थिंक इस रिश्ते से बड़ा हमारा रिश्ता नहीं है। तो एक बाप बेटे मिले हैं तो उसके लिए अगर मुझे अपने रिश्ते की कुर्बानी देनी भी पड़ेगी तो कुछ नहीं होता। और तुम प्लीज़ हमारे प्यार की रिस्पेक्ट करोगे, कदर करोगे, और पापा जैसे बोलेंगे वहाँ पे कर लेना। और ये रिश्ता हमारे रिश्ते से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अंकल मैं चलती हूँ, ठीक है। और अंकल मैं तो जा रही हूँ, तो समाज और जाति कुछ रही नहीं है, तो जिस वजह से आप लोगों के बीच में इतनी टकराव और इतना डिस्टेंस था, बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गले मिल लो, ताकि मुझे लगेगा मैंने जाते जाते पापा और बेटे को मिलाया। तो लव यू पापा। लव यू बेटा, लव यू बेटा। आई लव यू टू। और अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? जी अंकल। बेटा, अब माना कि तुम मेरी जाति की नहीं हो, फिर भी मेरे बेटे को तुमसे इतनी क्या कहते हैं, इतनी वो उच्च विचार वाली या ऐसे खैरत वाली लड़की नहीं मिल पाएगी। और तुमसे अच्छी बहू मेरे लड़के के लिए कोई नहीं हो पाएगी। अब मेरी बात सुनो, अब तुमने अभी ये नकली की तो कर ही ली है, तुम एक बार अब हकीकत में शादी कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अंकल। अंकल आप बैठेंगे, आपसे बस एक बात और करनी थी। हाँ बेटा बोलो। तुम भी बैठो। बैठ बेटा बैठ। आप बताओगे मैं बताऊं? आप ही बताओ। अब क्या बात है? अब कोई और नई बात है क्या? अरे अंकल जी प्लीज़ एक छोटी सी बात थी और आप प्लीज़ समझना अंकल जी, प्लीज़ मुझे बेटी समझ के समझना। हाँ। छोटी सी बात आपको बोलनी थी जो हमने नहीं बताई है। हाँ। इसलिए ये प्यार भी करता है और सब कुछ है, लेकिन जिस लड़की से ये करता है वो जाति वाली, वो मैं नहीं हूँ अंकल। है? तो तुम कौन हो? अंकल सॉरी, आप एक मिनट रिलैक्स हो जाइए, प्लीज़ सुनिए अंकल। अंकल एक्चुअली वो लड़की दूसरी जाति की है और इसने मुझे मैं इसके ऑफिस में ही इसकी कॉलीग हूँ और इसने ऑफिस में आके मुझसे बोला था कि ये प्रॉब्लम है और आप समाज और जात को लेके बहुत थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो इसने बोला था कि अगर ये उस लड़की के साथ आपके पास आएगा तो पता नहीं क्या बवाल मचेगा, जो कि आपने देखा यहाँ पे हुआ भी। तो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा सा, और अंकल हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये उससे शादी करना चाहता है। तो बस ये मतलब क्या रिएक्शन होता क्या नहीं होता, इसलिए मुझे लेके आया था। और अंकल मैं तो प्रैंक बनाती हूँ, आई एम सो सॉरी अंकल, माफ कर देना। उधर अंकल आपको वो कैमरा दिख रहा है, वो जो ग्रे उसमें है, उधर ये पीछे। अच्छा हाँ। तो अंकल मैं तो प्रैंक कर रही थी, आप प्लीज माफ कर देना अंकल। और वो फोटो दिखा
और अंकल मैं आपको वादा कर रही हूँ, अगर जो जितनी खूबियाँ जितने संस्कार आपको मुझ में दिखे हैं 1% भी नहीं है। वो लड़की इतनी अच्छी है, उससे इतना प्यार करती है। ये देखिए। हाँ, अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर लड़की है। तो हाँ जी। और अंकल बस आपने जो भी मेरा रूप देखा, मैं बस उसी लड़की को प्रेजेंट करी थी आपके आगे। जो भी संस्कार आपने देखे, जो भी आपने देखा, वो सब एक समझ लीजिए वो उसी लड़की का था। मैं तो बस एक्ट कर रही थी। और आप प्लीज उन दोनों को आशीर्वाद दे देना। और थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। तो गाइज़ ये था हमारा फेक मैरिज प्रैंक, और इस प्रैंक के थ्रू हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लाने की कोशिश की, हाईलाइट करने की कोशिश की, जो कि मैं पर्सनली भी लाना चाहती थी। क्योंकि जब मयंक मेरे पास आया और उसने बताया कि उसकी शादी में सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं हिमांशु कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, जात की वजह से। तो मैं पर्सनली खुद इस मुद्दे को लाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने को मेरी फ्रेंड को मैंने खोया है इसी वजह से। सो मेरी सोसाइटी फ्रेंड थी और वो अपने बंदे से बेइंतहा प्यार करती थी, और बट उनके परिवार वाले नहीं माने। और रीज़न क्या था? यही स्टूपिड सी पेटी सी जाति का इशू। और उनके बेचारों ने बहुत ट्राई करा प्यार से हर जगह से मनाने के लिए, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने। और अल्टीमेटली आप बिलीव नहीं करोगे, ना चाहते हुए मजबूरी में उन्हें ऐसा स्टेप उठाना पड़ा कि कोई भी ना करे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कभी भी ना करें। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके 5 मिनट बाद ही उस लड़के ने भी सुसाइड कर लिया। मतलब इतनी दिल दहलाने वाला ये इंसिडेंट हुआ था पर्सनली मेरे अपनों के साथ। तो बहुत गलत हुआ ये, और आज भी ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है। तो इसलिए इस मुद्दे को मैं आप लोगों तक भी लेके आना चाहती थी। और ये तो सिर्फ एक मुद्दा था जो मेरे यहाँ पे हुआ, न जाने ऐसे कितने अनगिनत मुद्दे सेम इशू होंगे हमारे इंडिया में। कितनी सुसाइड्स होते हैं, और चलो कुछ समझदार होते हैं वो सुसाइड नहीं करते, तो बेचारे माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेते हैं अपने प्यार को छोड़ के, और फिर ज़िंदगी भर बेचारे सफ़र करते हैं, या फिर डिवोर्स हो जाता है, या फिर लड़ते रहते हैं। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा यार? अल्टीमेटली माँ बाप को तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है ना, वो ही नहीं होती तो पता नहीं इन सब का क्या होगा। तो मेरी आप सब माँ बाप से हाथ जोड़ के, लाइक छोटा मुँह बड़ी बात, मैं हूँ नहीं, बट मैं आपसे इस लायक नहीं हूँ आपसे कुछ बोलूँ, बट छोटा मुँह बड़ी बात, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे की खुशी को देखिए। इस जात पात, इस छोटी चीज़ों से समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनसे ऊपर उठिए। अल्टीमेटली आपके बेटे की खुशी है जो मैटर करती है, ये सब नहीं मैटर करता। वो आज बोलेंगे, कल उन्हें कोई मतलब, वो बोलेंगे वैसे भी, आप कितना भी कर लो वो तब भी बोलते ही रह जाएंगे, उनका काम है। तो उनके चक्कर में आप अपनी बच्चे की खुशी ना मारिए। अल्टीमेटली मैटर करता है आपका बच्चा खुश है, परिवार खुश है, सब खुश है, वो मैटर करता है। ये सब नहीं मैटर करते कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो प्लीज़ ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इन सब से ऊपर उठिए। कहाँ हम लोग चांद पे पहुँच गए हैं, और हमारे अपने परिवार वाले से इस जात पात के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से उठिए। बहुत छोटी पेटी चीज़ें हैं, प्यार, इंसानियत, भाईचारा, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हर जाति को अपनाइए, उसका संदेश सब तक पहुंचाइए। आई थिंक ये सब चीज़ें जो मैटर करती हैं। जाति पाति बहुत पेटी चीज़ें हैं, इन सबको छोड़िए, इनके चक्कर में जानवर ना बनिए। प्यार, भाईचारा, हर जाति को अपनाना, साथ रहना, इस संदेश को आगे बढ़ाइए। तो बस यही था जो मैं आपसे कहना चाहती थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे खूब सारा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ताकि मैसेज सब तक पहुँचे तो इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।